सब ने सब कुछ ले लिया। एक चीज लोगों को फालतू लगी और वो यही छोड़कर चले गए। तो लक्ष्मी माता जी पूछती हैं, महाराज वो क्या था? तो बोले, भगवान जी बोले कि वो शांति ही है। एक ऐसी चीज थी जो मेरे चरणों में छोड़ के चले गए, बाकी सब चीजें ले गए। धन ले गए, जमीन ले गए, दौलत ले गए, जायदाद ले गए, सुख के साधन ले गए, सब कुछ ले गए। तो फिर लोग आपको क्यों मानेंगे? जब सुख के साधन उनके पास होंगे, घर बड़ा होगा, जमीन जायदाद होगी, लेकिन उनके पास सब कुछ होगा तो आपके पास नहीं आएंगे। तो भगवान जी कहते हैं कि उनके मन में शांति नहीं होगी। जितना भी सुख साधन है वो सुख देंगे उनको, मतलब दुनियावी चीज़ों में उनको सुख देंगे, मगर मन की शांति कभी भी नहीं आएगी। जब मन की शांति नहीं होगी तो वो दौड़ दौड़ के थक जाएंगे, ढूंढ ढूंढ के थक जाएंगे। फिर उनको समझ आएगी कि केवल भगवान के चरणों में ही शांति है, क्योंकि भगवान ने अपने चरणों के नीचे ही शांति को छुपाया था। अपने चरणों के नीचे शांति थी। जब सब कुछ बांट रहे थे ना, तो शांति को अपने चरणों के नीचे रख लिया था। तो इसीलिए लक्ष्मी माता ने सवाल पूछा। तो बोला, जितने भी दुनिया की पदार्थ मिल जाए, जितना भी सुख मिल जाए, शांति कहीं नहीं मिलेगी, किसी सुख में नहीं मिलेगी। वो दौड़ दौड़ के मेरे चरणों में भागते हुए आएंगे, इधर ही आएंगे, मेरे पास आएंगे, क्योंकि यहाँ शांति है। फिर जहाँ शांति है वहाँ सुख है। मन शांत है तो चेहरे पे मुस्कान रहती है, मुस्कुराते रहते हैं। अगर मन अनशांत है तो चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं रहती, नींद नहीं आती, इंसान गुनगुना नहीं सकता। जब इंसान गुस्से में हो तो उसको बोलो कि कुछ सुना दो, क्या वो सुनाएगा? उल्टा और भी गुस्सा करेगा। गुस्से वाले शख्स को बोलो मुस्कुराओ, मुस्कुराएगा? नहीं मुस्कुराएगा, क्योंकि अनशांत है। जब मन में शांति नहीं है तो फिर जीवन नहीं है। शांति है तो बेहतरीन जीवन है। उस बैंक बैलेंस का क्या फ़ायदा जो आपके मन का बैलेंस ना संभाल सके? क्या फ़ायदा ऐसे बैंक बैलेंस का? एक करोड़पति था, बहुत ज़्यादा पैसा था उसके पास, बहुत धन था, बहुत धन कमाया था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। मैंने पढ़ा था, सीजे रॉय उसका नाम था। अपने ऑफिस में ही अपने आप को गोली मार दी। उसके पास सब कुछ था और अपने आप को गोली मार के सब कुछ खत्म कर दिया। ये ऐसा इंसान था कि कहने के लिए इसके पास सब कुछ था, सब कुछ, जिसे हम पूरी सफलता कहते हैं। पूरी जिंदगी की सफलता इसके पास थी।
दुबई से लेके इंडिया तक बड़ा कारोबार फैला हुआ था। करोड़ों के नेटवर्क थे। ऐसी जिंदगी जिसकी मिसालें दी जाती थी, ऐसी जिंदगी थी उसकी कि उसकी मिसालें दी जाती थी। अब खुदकशी करने की वजह कोई भी हो, वजह जो भी हो, मगर ये सच है, सफलता की ऊंचाई पर भी इंसान अकेला रहता है। इंसान अकेला ही है। आपके पास प्राइवेट जेट हो, महंगी गाड़ियाँ, करोड़ों का बैंक बैलेंस, ये सुकून नहीं देते। इनमें सुकून नहीं है। हम दिन रात एक कर देते हैं, अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। खुशियों, जितनी भी खुशियाँ होती हैं उनको टालते रहते हैं, बस ये मान के कि पैसा आएगा तो सब आ जाएगा, अमीर बन जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। फिर तकलीफ तब होती है जब यही अमीरी आपको सोने नहीं देती, आपकी नींद, आपका चैन ले लेती है, आपका सुकून छीन लेती है। कहने के लिए आपके पास सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती, दुनिया की हर पदार्थ है आपके पास, फिर भी आप खाली हाथ रहते हो। अगर आपकी सफलता आपकी मुस्कान छीन ले, अगर आपकी दौलत आपकी नींद छीन ले, तो समझ लेना कि आपने जिंदगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाया है। जिंदगी आपने कमाई नहीं है। आपके लिए जिंदगी का कोई मायने नहीं था। आप इस जीवन में आए, इस धरती पे आप आए, ऐसा जीवन पाके आपने सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाया, शोहरत कमाई, जो आपने चाहा इस दुनिया की पदार्थ ले ली, मगर सुकून नहीं पा सके। सुकून किसी चीज़ में नहीं है। ये सोचना भी नहीं कि हम ये कर लेंगे तो हमें सुकून मिल जाएगा, नहीं, सुकून सिर्फ परमात्मा के चरणों में है। जब तक परमात्मा के सामने नहीं झुकेंगे, जब तक परमात्मा नहीं पा लेंगे, उस वक्त तक हमें सुकून मिल ही नहीं सकता। चाहे ढूंढो, जितना ढूंढो, ढूंढ ढूंढ के लोग ऐसे ही चले गए, ना उनको आराम मिला, ना उनको सुकून मिला। सुकून का एक ही रास्ता है, वो है भगवान के चरण, निमिरता, अपने अकड़ ख़त्म। हम लोग अपनी अकड़ में होते हैं, इतने अमीर हो जाते हैं, दुनिया की सारी पदार्थें आ जाती हैं, फिर हमारे पास अकड़ आ जाती है। हम अकड़ से फिर कहते हैं हमारी अपनी मर्जी, हम जो चाहें हम कर सकते हैं, हमारी मर्जी, हम जो करें। मगर समझदार इंसान वो होता है जो दूसरों को भी समझता है, खुद को भी समझाने की ताकत रखता है कि खुद कहीं भी रोंग हो जाए तो वो आराम से किसी को समझा सके कि मैं रोंग नहीं हूँ। जल्दबाजी में लड़ाई झगड़े ना हो। समझदार इंसान वो है जो खुद झुके, दूसरों को भी झुकाए, वो होता है समझदार। झुकना और झुकाना सीखे,
मुस्कुराए और मुस्कुराना दिखाए, वो समझदार होता है। फिर ऐसे समझदार इंसान का घर बुलंदियों पे होता है, वही सुकून पा लेता है, क्योंकि वो सुकून को समझ जाता है। समझदार जो होता है, समझदार होता है, वो सुकून को भी जान लेता है कि सुकून कहाँ है। सुकून निम्रता में है, सुकून प्यार में है, सुकून खामोशी में है। शांति वहीं से आती है, घर ऐसे चलते हैं। तो एक समझदार इंसान भी आ जाएगा घर में या कहीं मोहल्ले में, तो वो सफलता पा लेते हैं, वो घर भी ऊंचाई तक हो जाता है। यहाँ तो गुरु कह रहे थे कि एक भी इंसान समझदार होए, उसकी कुल बाकुल ऊंचाई पर जा पहुँचती है। तो आज गुरु की तालीम भी यही है, गुरु भी हमें यही वचन देते हैं, यही ज्ञान देते हैं, ऐसी समझ देते हैं कि अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपने शहरों में समझदारी से चलो, खामोश होके, निम्रता करके, खामोशी से चलोगे तो आपके घर में शांति शांति बनी रहेगी। इस शांति के पाने के लिए लोग इतनी बड़ी सफलता पे जाकर पहुंचते हैं, इतना वक्त ज़ाया करते हैं, इतना